कैसे बोलूंगा चित्रा जी? मुद्दे पर कैसे बोलूंगा चित्रा जी? कैसे किसी बोलूंगा? व्यक्ति का जिंदा जलाएं तो कैसे बोलूंगा चित्रा जी? मैं मुझे टिकैत जी से लड़ना नहीं है, मुझे आपसे कुछ आपत्ति करनी है चित्रा जी। मैं 10 सेकंड आज तक से बात कर सकता हूं क्या? बोलिए। आपसे बात कर सकता हूं चित्रा जी? चित्रा जी, आपने हमें इस डिबेट पे बुलाया, मैं शांति से बैठा था, आप 1 to 1 करना चाहती थी राकेश जी से, हमें कोई आपत्ति नहीं था। आपने हमें फ्रेम में दिखाया, जब फ्रेम में दिखाया तो राकेश टिकैत जी ने कहा कि ये तो गांधी की हत्यारी वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी अहंकारी है और सरकार को शर्म करना चाहिए। मैंने उंगली उठाई और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी इस पर 10 सेकंड बोलना चाहता हूं। तो इस पर टिकैत जी ने कहा मैं इसको नहीं सुनना चाहता, इस आदमी को हटाओ बीच से, ये बेहुदा आदमी है। देखिए, मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं, हो सकता है हम छोटे शहरों के लोग हों, हो सकता है हम कोई सांसद नहीं हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं चित्रा जी। आपके चैनल ने फोन करके आज हमें बुलाया था, हम बेहुदा हैं या क्या है इसमें कोई ना आप टिप्पणी कर सकती हैं ना ये महाशय टिप्पणी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बिडेन भी हमें बेहुदा नहीं बोल सकते। एक बात कान खोल के सुन लिया जाए, आपके चैनल पे आए हैं, आपके बुलावे पे आए हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि यहां पर मेरे पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री और हमें अनर्गल भाषा में गाली दिया जाए और हम सुन लेंगे। क्यों सुनेंगे? आपने इनवाइट किया है, हम क्यों नहीं वार्तालाप कर सकते हैं? हमें कहा गया कि हम महात्मा गांधी को मारने वाली पार्टी है। देखिए, उस विषय पर मैं कहना चाहता हूं, यहां एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, एक महिला के साथ रेप हुआ, कोई पहली हत्या नहीं हुई है। 26 जनवरी में क्या हुआ ये पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। हम तो अकड़ के बात नहीं कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, हम तो बहुत सम्मानजनक तरीके से बात कर रहे हैं। और यहां पे जिस प्रकार की भाषा के साथ आप बताइए, भरी टेलीविजन में जैसे करोड़ों लोग देख रहे हैं, अगर मैं फिर भी एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, अगर मुझे बेहुदा न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तो वहां तो लोगों को जिंदा जलाया ही जा रहा होगा। अगर कोई बेचारा गांव वाला, कसार गांव का व्यक्ति आ जाता होगा और हाथ जोड़ के आदरणीय टिकैत जी से कहता होगा, टिकैत जी प्लीज जरा गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ दो, प्लीज जरा हमारी बच्चियां जरा स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, रास्ता छोड़ दो, तो टिकैत जी आज देश के इतने बड़े आदमी हैं, तो क्या कर हम जैसे लोगों को ही ऐसे बोल रहे हैं? हम तो टीवी में आते हैं, हमें लोग भी जानते हैं, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, हमें अगर लताड़ देते हैं, मारने की बात करते हैं, तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे टिकैत साहब आप? मैं आपका सम्मान करता हूं टिकैत साहब, हजारों डिबेट में आपके साथ बैठा हूं, हो सकता हूं आपसे बहुत छोटा भी हूं, अनुभव में भी छोटा हूं, राजनीति में भी छोटा हूं। आप नहीं टिकैत साहब 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं आपको साहब भी कहूंगा और अच्छे से बात भी करूंगा, सवाल भी पूछूंगा, आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। आप उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है टिकैत साहब कि हम दोनों में से कोई भी अहंकारी बने। ये देश है, ये बहुत बड़ा देश है। अगर गांव वालों को दिक्कत है, उन्होंने कुछ भी कहा, उनकी बात भी सुननी होगी, उनकी माँ बेटी भी महत्वपूर्ण है। मुकेश जिसको जिंदा जला दिया गया, उसका जान भी महत्वपूर्ण है। आपका आंदोलन महत्वपूर्ण है, उसके लिए खुद आज तोमर जी ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है आधी रात को वो आपसे बात करने के लिए तैयार है साहब, आधी रात को। केवल वो कानून रिपील नहीं करेंगे, अभी वैसे भी कानून लागू है नहीं, हर विषय पे बात करने को तैयार है। मगर ये अहंकार, मैं हाथ जोड़ के, अहंकार ठीक नहीं है साहब। इस देश में 26 जनवरी क्या हुआ था? 400 पुलिस वालों को गड्ढे में ढकेल दिया गया। आपने कहा बस 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं भाई साहब, भाई साहब आपकी अनुमति से 10 सेकंड में, 10 सेकंड, एक 10 सेकंड आपसे सिर्फ 5 सेकंड ले रहा हूं भाई साहब। ऐसे नहीं, आप रुक जाओ, आपका 5 सेकंड की अनुमति, 5 सेकंड की अनुमति आपने भाई साहब टिकैत साहब उसके बाद आप विस्तार से जवाब दीजिए। बस 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी भाई साहब, 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। बात कंप्लीट कीजिए मीठी बात करके तो जनता को मारते हो। एक सेंटेंस कंप्लीट कर रहा हूं, बोलिए। टिकैत साहब, आपने लास्ट में कहा ना कि 26 जनवरी की अगर जांच हो जाएगी तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। टिकैत साहब, आपने कहा था ना कि ये दीप सिद्धू जो है यही रिस्पॉन्सिबल है, ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आदमी है, कहा था आपने। अरेस्ट हुआ दीप सिद्धू, जब उसकी बेल की बारी आई, कौन लोग खड़े थे उसके बेल के लिए? कौन लोग खड़े थे? वही लोग जो आपकी तरफ है, वही लोग उसके बेल के लिए खड़े थे। आज दीप सिद्धू के लिए वो सारे लोग लड़ रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है साहब, जो आपके साथ हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्या आप भी हकीकत नहीं जानते हैं? अच्छा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, आपकी बातें महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए राकेश टिकैत साहब, देखिए आप लोगों को बातचीत तो सरकार के साथ ही करनी है, संवादहीनता की अगर स्थिति बनी हुई है तो उसको दूर करना भी हम सबका मकसद है। किसानों के साथ तो पूरा देश खड़ा है, आखिर ऐसा कौन होगा इस देश में जो किसानों के साथ नहीं खड़ा हो? लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता की स्थिति अगर पैदा हो रही है और आंदोलन भटक रहा है तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे टिकैत साहब। अब डॉक्टर संबित पात्रा की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं, आप विस्तार से जवाब दीजिए उस पर। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक 26 तारीख का सवाल है, 26 तारीख की कौन सी देश की एजेंसी है कि जो उसकी जांच कर देगी? कोई टीवी चैनल है कि जो उसको दिखा दे कि हमको कौन से रास्ते